And we are now watching with horror and shock as further violence is spread in Bangladesh. And with large Hindu communities with strong links to the community in Bangladesh. Bangladesh, where the minorities and Hindus are being tortured and being killed. अभी तक हम केवल कहानियों में सुनते थे कि जब भारत का बंटवारा हुआ था, भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था, उस समय हम सुनते थे, कई सारी मूवीज में भी हमने देखा, उस स्टोरी को देखा कि किस तरीके से पाकिस्तान में हिंदुओं पर बर्बरता की गई और वहां हिंदू लगभग खत्म हो गए। आज़ादी के समय उनकी अच्छी खासी संख्या हुई करती थी, लेकिन अब हिंदू पाकिस्तान में लगभग खत्म हो गए। उसके बाद में हमने भारत में देखा कि किस तरीके से हिंदुओं का, कश्मीरी हिंदुओं का पलायन 90s में किया गया, क्योंकि वहां उनको इतना अत्याचार किया गया, कई सारे मार दिए गए। इस पर मूवीज भी आई, वो भी हमने देखा। लेकिन वर्तमान में चूंकि ये सोशल मीडिया का जमाना है और हम देख सकते हैं कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर कितना अत्याचार हो रहा है, कितनी हत्याएं हो गई हैं और अब उनके मंदिरों को जलाया जा रहा है, घरों को जलाया जा रहा है। लेकिन अभी इसमें अगर हम देखें ग्लोबल लेवल पर कोई बहुत ज्यादा इसकी बात नहीं होती, लेकिन यूके की पार्लियामेंट ने इस पर चर्चा शुरू की। वहां के कई सांसदों ने इस बारे में बोला भी और उन्होंने यह भी कहा कि हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहा है बांग्लादेश में, उसको रोका जाना चाहिए। यूके की पार्लियामेंट में अगर हम बात करें, यूके की एमपी है प्रीत पटेल, उन्होंने इस पर बात की। जो पार्लियामेंट है यूके की, वहां उन्होंने इस पर बोला हुआ है। हिंदुओं पर अत्याचार जो हो रहे हैं, इसका उन्होंने जबरदस्त विरोध किया है। The degree of escalation in the violence is deeply, deeply concerning. And what we are witnessing now is just uncontrolled violence in many quarters. And we are now watching with horror and shock as further violence is spread in Bangladesh. ना कि केवल एमपी प्रीत पटेल और बैरी गार्डनियर ने भी इस पर बहुत ही ज्यादा बोला हुआ है कि बांग्लादेश में जिस तरीके से अत्याचार हो रहा है हिंदुओं पर, इस पर अटेंशन दिया जाना चाहिए। Since the fall of the previous government in August of this year, Bangladesh has seen more than 2,000 incidents of violence, most of which have been targeted against the minority Hindu community. और उन्होंने यह भी कहा है कि यूनुस के लिए, जो कि इस समय जो बांग्लादेश में जो अंतरिम सरकार है, जिसके सर्वे सर्वा है यूनुस, उनके लिए एक शर्मनाक स्थिति है कि वहां के लोगों की सुरक्षा ये सरकार नहीं कर पा रही है। और ना केवल हिंदुओं पर, वहां जो फॉलोवर थे शेख हसीना के, उन पर भी जमकर अत्याचार किए गए। हिंदुओं पर तो बर्बरता की हद कर दी गई। और यही हम आते हैं इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर। यहां की जब सांसद में चर्चा होती है, इस पर भी कमेंट किया गया है, यह कहा गया है कि यहां के लोग यह परेशान है कि यूके में तो चर्चा हो रही है, लेकिन इंडिया में चर्चा हो रही है केवल कि अडानी पर डिबेट क्यों नहीं हो रही है। अगर इंडियन उसमें बात करें तो इंडिया जो पार्लियामेंट में है, उसमें टीएमसी के सांसद ने मांग की कि यूएन की पीस के कीपिंग फोर्स जो है वह बांग्लादेश में भेजी जानी चाहिए, क्योंकि वहां के हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है। और जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बात आती है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहती है कि वहां के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो मिनिस्टर हैं, उन्होंने पार्लियामेंट में इस बारे में जवाब देते हुए कहा कि ये वहां की जो यूनुस सरकार है, जो बांग्लादेश की सरकार है, उसकी ये प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वह हिंदुओं की रक्षा करे और वहां के जो सिटीजन्स हैं उसकी रक्षा करे। हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहे हैं उसको रोका जाना चाहिए। ये एक सरकारी वक्तव्य है। अब हम बात करते हैं बांग्लादेश में क्या हो रहा है। देखिए, बांग्लादेश में जो पहले शेख हसीना के बाद में हटने के बाद में जिस तरीके से उनके लोगों को परेशान किया गया और शेख हसीना ने भारत में शरण ली, उसके बाद में अब हिंदुओं पर जम के बर्बरता की जा रही है। इस्कॉन टेम्पल के जो फाउंडर हैं, वहाँ के जो सर्वे सर्वा हैं, उनको
पहले गिरफ्तार किया गया, उनको अरेस्ट करने के बाद में यहां तक कि वहां के जो लोग हैं उन्होंने हाई कोर्ट में चूंकि बेल एप्लीकेशन ना पढ़ पाए, इसके लिए भी जो उनका वकील था उसके ऊपर हमला कर दिया। और हमला करने के बाद में अब वो उस समय एडमिट है, लेकिन इनको बेल नहीं मिल पा रही है। इस्कॉन के जो सर्वेसर्वा उनको बेल नहीं मिल पा रही है। और जो बांग्लादेश में हिंदूज हैं, अभी ज्यादा दिन की बात नहीं है, 1971 यानी कि 70 से लेकर अभी जितने लगभग 3 दशक हुए, 3 डिकेड्स हुए हैं, वहां जो 30% हिंदू थे वो केवल 7% रह गए हैं। अब आप सोचिए एट्रोसिटीज की किस तरीके से क्या स्थिति है। हम पाकिस्तान की बातें तो सुनते रहते थे, लेकिन बांग्लादेश में भी यही स्थिति है। और वो बांग्लादेश जो भारत के वजह से जिसका जन्म हुआ है, नहीं तो अगर भारत ने इनिशिएटिव ना लिया होता तो जो आज अत्याचार कर रहे हैं उनके बाप दादा भी ना बचे होते कि आज वो हिंदुओं के ऊपर अत्याचार कर रहे होते, वो पैदा ही नहीं हुए होते। तो आज की जो स्थितियां हैं वह बांग्लादेश में बहुत ही विकराल रूप ले चुकी हैं और वहां की जो माइनॉरिटीज हैं, जो हिंदूज हैं, वो पूरी तरीके से इस समय खत्म होने के कगार पे हैं। एक ट्वीट यह भी आया है कि वहां के लोगों ने ट्वीट किया है और यह कहा है कि भारत हमें शरण दे और यहाँ के जो बांग्लादेश के हिंदूज हैं वो काफ़ी पोटेंशियल हैं और भारत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऊपर वो कोई भी बर्डन नहीं बनेंगे। ये सोचिए, देश छोड़ने की स्थिति आ गई। कश्मीर में, भारत में ही कश्मीर में जहां लोगों को जबरदस्ती भगा दिया गया, या तो मार दिए गए या तो उनको पलायन करना पड़ा। और आज ये स्थिति है कि बांग्लादेश के जो हिंदू जो बचे हुए हैं वो भारत में आना चाहते हैं। तो ये स्थिति है आज बांग्लादेश की। और अभी इस पे ग्लोबल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे कोई भी ऐसा काम नहीं किया जा रहा है, कोई भी प्रिकॉशनरी मेजर्स नहीं लिए जा रहे हैं, ना ही गवर्नमेंट ऑफ बांग्लादेश के ऊपर कोई ऐसा प्रेशर बनाया जा रहा है जिससे हिंदुओं पर अत्याचार रोका जा सके। देखने वाली बात यह होगी कि आने वाले समय में क्या कुछ ग्लोबल लेवल पर होता है और यूनुस सरकार को, या यूनुस जो अंतरिम सरकार है, उसको कब यह समझ में आता है कि वहां की स्थितियां अगर नहीं रोकी गई तो इसका असर आने वाले समय में उनके ऊपर भी पड़ सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपकी खबर देखने के लिए।